जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जल्द ही जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है तथा कथा सुनी जाती है। तो आइए जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए, तब गाय का रूप बनाकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, हम पर पापों का भार बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी सभी देवगणों के साथ विष्णु भगवान के पास गए। वे क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर निद्रा में निकमन थे। तब सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति गान किया, जिससे उनकी निद्रा भंग हुई और उन्होंने उन लोगों से उनके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी ने दीन वाणी में अपने कष्ट की कथा कही। सभी देवों ने ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्ट के निवारण की विनती की। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम लोग बज्र भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही वासुदेव गोप की भार्या देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तत्पश्चात देवताओं ने वज्र में गोप गोपियां बनकर जन्म लिया। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह गोप वासुदेव से हुआ था। देवकी के भाई मथुरा के राजकुमार कंस के अपनी देवकी से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन व देवकी व वासुदेव को स्वयं ही पहुंचाने उनके साथ रथ से गोकुल की ओर चले। तभी राम में अचानक से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी इसी बहन का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। इतने सुनते ही कंस तलवार निकालकर बहन को मारने लगा। तभी वासुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि हे कंसराज, आप इसे मत मारिए, इसके 8वें पुत्र को पैदा होते ही मार डालिएगा। इससे आप स्त्री हत्या के दोष से भी बच जाएंगे। तभी वह नारद जी भी आ पहुंचे। उल्टी विद्या पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध नारद जी ने गोलाई के 8 बिंदु लगाकर पूछा कि बताओ कंस, पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है। इससे कंस चक्कर में पड़ गए और बोले, वासुदेव, तुम यदि अपनी सभी संतानें मुझे दे दो और कारागृह में रहो, जिससे संतान होते ही मुझे पता चल जाए कि मैं देवकी को छोड़ देता हूँ। तब वासुदेव ने ये बात कंस की स्वीकार कर ली। उसके बाद कंस ने वासुदेव व देवकी को एक जेल में डाल दिया। वह वहां पर पहरा लगवा दिया। देवकी के 7 पुत्रों को पैदा होते ही कंस ने मार डाला। 8वें गर्भ का पता लगते ही विशेष 7 दरवाजों पर 7 ताले लगवाए और जेल में देवकी वासुदेव को डाल दिया। भादों की अंधेरी रात, आधी रात का समय था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तभी शंख चक्र गदा पद्यधारी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर वासुदेव देवकी आकर चरणों में गिर पड़े। तब वे बालक रूप में आ गए। कृष्ण भगवान की प्रेरणा से वहीं पड़ी फलों की एक खाली टोकरी में बालक को देव की साड़ी में से फाड़े हुए कपड़े में लपेटकर गोकुल को चले। उनके हाथों की हथकड़ियां, बेड़ियां सब खुल गई। कारागार के ताले खुल गए और पहरेदार सो गए। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंची तो नदी में बाढ़ आई हुई थी। सिर पर टोकरी रखकर वासुदेव नदी पार करने वाले थे कि तभी यमुना जी ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान के चरण धो लूं। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। श्री कृष्ण भगवान समझ गए। उन्होंने अपने पांव टोकरी से बाहर निकालकर लटका दिए, जिसे छू लेने पर लहरें शांत हो गई और वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां भगवान की लीला से यशोदा पुत्री को जन्म देकर सो गई। दरवाजे पे सब ताले खुले हुए थे। यशोदा के पास बालक को सुलाकर पुत्री को लेकर वासुदेव वापस मथुरा कारागार में पहुंच गए। ताले व हथकंडियां पूर्ववत जुड़ गए और कन्या के रोने का शब्द सुनकर प्रहरी जाग गए। कंस के पास कन्या के जन्म की खबर पहुंची। कंस बौखलाया और कारागार में तुरंत जा पहुंचा और चीखने चिल्लाने लगा, पुत्र के बजाय पुत्री कैसे हुई। देवकी के हाथ से छीनकर दीवार पर दे मारी, किंतु कन्या तो हाथ से छूते ही आकाश में जा पहुंची। बिजली सा प्रकाश फैल गया। देवी रूप माया ने कहा कि मुझे मारकर क्या करोगे, तेरा दुश्मन तो प्रकट होकर गोकुल पहुंच गया है और यशोदा की गोद में खेल रहा है, तू बच नहीं सकता। कालांतर में श्री कृष्ण भगवान ने पुतना राक्षसी सहित अनेक अन्य क्रूर राक्षसों का वध कर दिया
और कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को कारागार से छुड़वाया और इसी प्रकार अनेकों राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया। ये थी दोस्तों श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण।